कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि एज अ सैलून ओनर हमारा स्किल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सैलून का काम आना ज़्यादा ज़रूरी है, या हमें सिस्टम पे और मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को लेके आप भी कंफ्यूज हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर। सैलून के काम करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या हम सैलून को मैनेज करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो तब ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये पहला पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा पैसा कमाते हो जब आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हो अपने सैलून के लिए। भले ही आप काम करो या ना करो, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो एज अ बिजनेस ओनर, अपने सैलून बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब भी कभी हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, ठीक है, खाना ही खाने गए थे बट खाना उतना अच्छा नहीं था, और कई बार हमको ये पता भी होता है कि हम अगर 5 स्टार होटल में जाएंगे खाना खाने तो उनका खाना बहुत टेस्टी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, वो उसी का ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बिल्कुल टंग पे रखने लायक भी नहीं होता, मतलब उतना अच्छा नहीं होता जितना हमें और जगह पे बहुत सस्ते में मिल जाता है, बट हम जाते हैं 5 स्टार। क्यों? हमें उनके सिस्टम्स अच्छे लगते हैं, हमको उनका प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं और हम खुद अपने टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ज़्यादा पैसे भी दे के आते हैं, राइट। तो सेम इसी तरह से अगर आपके सैलून का सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है, आप ज़्यादा प्रोफेशनल दिखोगे, यानी आपका जो सैलून है वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा, तो आपका कस्टमर उतनी कम बार्गेनिंग होगी, क्लाइंट मुंह बंद करके पैसे देके जाएगा, बट उसके लिए आपको प्रोफेशनल दिखना जरूरी है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर सैलून ओनर अपने हाथ से काम नहीं कर रहा बट अपने मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, अपने सैलून को प्रोफेशनल बनाने पे काम कर रहा है, सिस्टम्स को क्रिएट करने पे काम कर रहा है, तो सेकेंड बेनिफिट जो होता है एक बिजनेस ओनर को, एक सैलून ओनर को, वो ये होता है कि जब उसने एक जगह सिस्टम क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो वो सेम सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकता है दूसरी ब्रांच में, और वो दूसरी ब्रांच इजीली खोल सकता है। तो इस तरह से अगर आपने बड़े ब्रांड्स को देखा होगा तो उन्होंने पहले एक ब्रांच में, यानी एक जगह पे स्ट्रॉन्ग सिस्टम को क्रिएट करा, हर चीज़ वहाँ सिस्टमैटिक बनाई, और उसके बाद अपनी मल्टीपल ब्रांचेस कर लेते हैं, और इस तरह से ज़्यादा बिजनेस होता है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर हम अपने इन दोनों हाथों पे फोकस करेंगे कि भाई मेरे ये दोनों हाथों में बहुत कला है, मुझे सब कुछ अपने हाथ से करना है, तो आप कितना ही काम कर लोगे यार, कितना काम कर लोगे। लेकिन अगर आपके कई हाथ होंगे जो कि आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो आप ही के एक तरह से हाथ हैं, और आप एक सिस्टम बनाते हो, तो आप मल्टीपल ब्रांचेस खोल के लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। तो क्या एक ओनर को वेल स्किल्ड होना चाहिए या नहीं? नहीं, एक ओनर को मैनेजमेंट में, सिस्टम में स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो भी स्टाफ रखेगा, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज आप हायर करोगे वो वेल स्किल्ड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बताती हूँ। अब आप इस चीज़ से और ज़्यादा स्ट्रांग आपका परसेप्शन हो जाएगा कि जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है वहाँ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कम होता है वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, चाहे वो ओनर का ले लो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का ले लो। जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर कला होती है, टैलेंट होता है, ठीक है, हम उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, हम अपने सिस्टम से और अपने प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो अब अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज है तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि यू आर नॉट इन सिस्टम, यू आर नॉट सिस्टमैटिक एंड यू आर नॉट प्रोफेशनल। दैट इज वाई देयर इज अ लैक इन योर कॉन्फिडेंस। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि
जितना ज़्यादा एक सैलून ओनर फ्री रहता है सैलून के स्किल्स के काम से, उतना बेटर वो सोच पाता है अपने सैलून की ग्रोथ के लिए। अगर आप फेशियल करने में, हेयर कट करने में, मेकअप करने में या केमिकल वर्क करने में बिजी रहोगे, सारे दिन अपने क्लाइंट्स को अटेंड करने में बिजी रहोगे, तो सैलून की ग्रोथ के बारे में कब सोचोगे, कब प्लानिंग करोगे, कब सिस्टम्स बनाओगे, कब आप चीज़ों को ढंग से मैनेज करोगे? क्योंकि एक ओनर ही ऐसी पर्सनैलिटी होता है, ऐसा लीडर होता है अपने सैलून में, जिसको सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं, मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती है, टीम को मैनेज करना पड़ता है, क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को देखना पड़ता है। सब कुछ कौन देख रहा है? एक ओनर देख रहा है ना। एक साफ सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, अगर आपको एज अ हॉबी अपने पार्लर को चलाना है तो आप अकेले काम करिए, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। सर्विसेज को परफॉर्म करने में, मेकअप करने में, हेयर कट करने में, फेशियल करने में आपको मज़ा आ रहा है। अगर आप उसे एज अ हॉबी रखना चाहते हैं तो आप ही काम करिए, क्योंकि इससे आप खुश रहेंगे अगर आपकी हॉबी है। लेकिन अगर आप अपने काम को बिजनेस की तरह देख रहे हो, आप उसे ग्रो करना चाहते हो, तो फॉर श्योर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा टीम पे। आपको टीम डेवलप करना पड़ेगा। बिजनेस मतलब टीम होता है। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको स्किल्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। हेयर कट, मेकअप और इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना, आपको सिस्टम्स पे फोकस करना है। और अगर आप एज अ हॉबी अपने काम को करना चाहते हो तो फिर आप सिस्टम विस्टम भूल जाइए और आप अपना स्किल्स पे ध्यान दीजिए, उसी पे री इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप अब आता है कि मैम हम तो बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करिए एम्प्लॉयज़ पे। जितना इन्वेस्टमेंट आप स्किल्स पे करोगे उससे आपका हाथ अच्छा होगा, आपका टैलेंट स्ट्रांग होगा, बट वो एक लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा रखोगे तो आपके हाथ जो हैं वो बड़े होते रहेंगे और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी स्किल्स में बेटर हो रहे हो। अगर आप अपनी एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका बिजनेस बड़ा होगा। सो ये दो डिफरेंस हैं। अब तय आपको करना है कि आपको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है या आपको बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये आपका फैसला है। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, कंपेयर करके बता दिया। आई होप काफ़ी डिटेल में बताया और आपको समझ में भी आया होगा और ये लाइफ लॉन्ग के लिए कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि करना क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।